हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। ठीक है, बायजूस आईएएस का नोट्स है, ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हम लोग पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 5 में मेंशन है 52 से 78 तक। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से देखिएगा हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बहुत बड़ा चैप्टर एग्जीक्यूटिव ही है, फंडामेंटल राइट है, लेजिस्लेचर। 3 चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ये 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, देखिएगा आपका लगभग 60% क्वेश्चन, 60% जो फोकस वाला एरिया है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव को ही देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा में छोड़ कर न जाइएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी आया वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। जो टॉपिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस टॉपिक का साथ में ही करवा दूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ये देखिए ऑनलाइन का क्लासरूम का नोट्स है, छोड़ कर भागिएगा मत। वीडियो के अंदर आ गए हैं तो छोड़ के भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट से रिलेटेड आज का वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का पावर हो, अपॉइंटमेंट हो, इलेक्शन हो, ठीक है, पावर कुछ भी हो प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंट है डिग्निटरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है उसका हायरार्की कौन मेंटेन करता है, प्रोटोकॉल लिस्ट मेंटेन बाय होम अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, अमित शाह जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए, ये ऑर्डर देख लीजिएगा एक बार 2003 में। ठीक है, 2003 में एक क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ लीडर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो सेम पोस्ट पे है, 7 नंबर। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम विद इन देयर स्टेट, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसके बाद भारत रत्न। इतना तक 8 तक याद करके रखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। इतना तक याद करके रखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट देखिए हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, रियल हेड नहीं होता, रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। और एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि लेजिस्लेचर का पार्ट है। प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल 52 पार्ट 5 आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेल का मतलब होता है मैंडेटरी। ठीक है, प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ये जो होता है फिगर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, डिजियोर होता है और डिफेक्टो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, रबर स्टैम्प की तरह इसको यूज किया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, रियल हेड नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी काम होता है तब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन रियल हेड देश चलाने का जो काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, देखिए आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग, 55, 58, 62 और 71 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974। इस दो ये एक्ट और ये रूल के अकॉर्डिंग और इस सब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है ये वाला। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन मेंबर होते हैं, देखिए इलेक्टर और इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, ग्रुप ऑफ एमपी। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, देखिए ऑल इलेक्टेड एमपी। ठीक है, यहाँ पे याद करने वाली चीज है इलेक्टेड एमपी। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड, ऑल इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं वो भी नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी एमएलए है, वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ भी एमएलए है। तो सिर्फ इलेक्टेड एमपी जो वोट के जरिए चुने गए हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड एमएलए और नॉमिनेटेड एमपी नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, देखिए लेजिस्लेचर हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कौन नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रीवियस में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। सो देखिए हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, जरूरत है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, देखिए हम लोग देखते हैं एमपी एमएलए को इलेक्शन देते हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाकर इलेक्शन में शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, नॉट ओपन बैलेट, ओपन बैलेट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी ईवीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं पड़ती है, विप की जरूरत नहीं पड़ती है। विप हम लोग लेजिस्लेचर जब पढ़ेंगे तब विप में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। विप जो होता है ऑर्डर देना कि इलेक्शन में इस दिन आपको इलेक्शन अटेंड करना है। ठीक है, इलेक्शन में किस नंबर को वोट देना है, वही सब कहा जाता है। कि जैसे आप किसी आपने अपने फ्रेंड को कहा कि कल इलेक्शन है, बताया, वो फर्स्ट लाइन विप हो गया। उसके बाद आपने उसको कहा कि कल इलेक्शन है लेकिन आपको अटेंड करना है, वो सेकंड लाइन विप हो गया। ठीक है, और थर्ड लाइन विप क्या होगा कि आपको इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, ठीक है, आपको अटेंड भी करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को कहा और किस पार्टी में इलेक्शन देना है, वोट देना है, वो भी आपने कहा। ठीक है, तीन बात कही तो इसीलिए थ्री लाइन विप।
ठीक है। 3 लाइन व्हिप को वॉयलेट करने पे एंटी डिफेक्शन लॉ बनता है, लॉ लगता है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। और ये व्हिप याद करके रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं भी मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। बहुत सारी चीजें जो है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, मतलब पार्लियामेंट में बहुत अरसे से चला आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन कॉन्सेप्ट, वोट वैल्यू, ठीक है। देखिए मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एमपी एंड एमएलए। एमपी का इलेक्शन, एमपी जो रिप्रेजेंट करता है वो बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए जो रिप्रेजेंट करता है वो छोटा एरिया। एमपी जो है ये इतना बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एमएलए जो है ये इतना छोटा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एमएलए और एमपी का वोट हर स्टेट में बराबर नहीं रहता है। आपको याद करने की जरूरत है कि स्टेट के देखिए 1 पर्सन 1 वोट होता है ना नॉर्मल इलेक्शन में, लेकिन एमपी का देखिएगा पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन देखिए एमएलए का वोट क्या है, देखिए स्टेट का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा वहाँ एमएलए का वोट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट, इलेक्टेड एमएलए सीट, ठीक है, 1/1000, ठीक है। कौन सेंसस के अकॉर्डिंग, अभी वाला सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ एमपी, देखिए एमपी का वोट कैसे निकलेगा, टोटल एमएलए इलेक्टेड एमएलए डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमपी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। ये फॉर्मूला से देखिए, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला 2022 का क्वेश्चन है। मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल। यहाँ पे नॉमिनेटेड लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोला वहाँ पे याद करिएगा इलेक्टेड, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए। इलेक्टेड एमएलए का सीट ज्यादा रहेगा तो वोट वैल्यू भी ज्यादा रहेगा, मैंने कुछ कहा है ऐसे का नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तब वोट वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ऐसा हो सकता है क्या, पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा रहेगा, देखिए ये स्टेटमेंट साफ कर रहा है। देखिए एमएलए ऑफ पुंडुचेरी इज हायर देन द दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्यों, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन द पुंडुचेरी इज ग्रेटर कंपेयर टू द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पुंडुचेरी का पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए वहाँ का एमएलए का वोट वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला याद करके रखिएगा, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीलिम 2018 में क्वेश्चन आया विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। एमएलए का पॉपुलेशन के हिसाब से वेरीज करता रहता है, इस स्टेट में पॉपुलेशन कम है तो वहाँ वोट वैल्यू कम है, एक स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ वोट वैल्यू ज्यादा होगा। कौन सा सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, अभी वाला सेंसस करंटली सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द वोट वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एमपी इन द राज्यसभा। ऐसा कुछ है का, पॉपुलेशन के हिसाब से एमपी राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड कोई नहीं है, सेम वैल्यू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए 2002 में एक देखिए इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल स्टेट पॉपुलेशन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट इनटू 100 लिखा हुआ है, यही से तो पकड़ा जा रहा है, 100 नहीं होगा 1000 होगा, ठीक है। स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑफ पार्लियामेंट इक्वल, देखिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने लिखा है थोड़ा देर पहले वही। देखिए देयर वेर मोर देन 500 मेंबर इन द लेटेस्ट इलेक्शन, 500 मेंबर नहीं है, कितना मेंबर है, 4033 एमएलए है और 776 एमपी है। एमपी जो है लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों को मिलाकर 776 है, और एमएलए टोटल कितना है ऑल इंडिया में, 4033 एमएलए है। ये स्टेटमेंट आपका नहीं भी पता रहेगा ना तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। देखिए ये वाला गलत है तो उससे स्टेटमेंट ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और देखिए 2 और 3 में एक एक स्टेटमेंट बचा हुआ है, 2 आपको पता है सही है तो यही वाला होगा, 3 कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए यूपीएससी देखिए ऐसा फैक्ट देता है ना तो उससे एलिमिनेट टेक्निक भी देता है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए व्हाट इफ देयर इज इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, देखिए रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट का इलेक्शन से कोई भी मामला होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। अप्रोच कौन करेगा, इलेक्शन से 30 दिन, इलेक्शन जब होगा उसके 30 दिन के अंदर ही जाना होगा हाई कोर्ट में। कौन जाएगा, कैंडिडेट जाएंगे, कितना कैंडिडेट जाएंगे, 20, एटलीस्ट 20 कैंडिडेट, ठीक है। कम से कम 20 एमपी जो होंगे, इलेक्टेड एमपी जो होंगे वो कोर्ट में जाएंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में झोल झपाट हुआ है,
सॉल्व करिए। तो किसके पास जाएंगे? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन। हाउएवर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया है 2024 में, लेजिटिमेटी ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बेस्ड ऑन द वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। देखिए नोट, इफ द सुप्रीम कोर्ट वैड ए प्रेसिडेंट election action they took while in office before the decision of the court remain valid, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको पढ़ने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट से भी देखिएगा 2024 में एक क्वेश्चन आया, ये दोनों स्टेटमेंट से, ठीक है, ये हार्ड स्टेटमेंट में गिनती आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व कर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन रहेगा वही सिर्फ सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं इजी वर्ड में पढ़ा रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन में आप 50 इजी क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर देते हैं, 5 अगर गलत भी हो जाता है तब भी आपका कट ऑफ से ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 85 90 के लगभग आपका मार्क्स आता है तो आप प्री क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है, आप मेंस उतना सोचिएगा नहीं, मेंस की लिखने के लिए आप तैयार है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉमिनेशन अदर कंडीशन, देखिए एटलीस्ट 50 इलेक्टर, ठीक है, 50 इलेक्टर सपोर्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, और देखिए 50 इलेक्टर सेकेंडर मतलब होता है कि प्रपोज जो कर रहा है 50 इलेक्टर उसका एग्री होना चाहिए, ठीक है, 50 इलेक्टर जो होते हैं, ये वाला जो है ना ये 20 है, तो वाइस प्रेसिडेंट वाला मामला में ये 20 होगा, ठीक है, यहाँ पे 50 इलेक्टर है प्रपोज करना चाहिए, और 50 इलेक्टर जो होना चाहिए एग्री होना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। टू देखिए टू एलिमिनेशन नॉन सीरियस कैंडिडेट, ठीक है, ये कंडीशन इसलिए लाया गया, देखिए 15,000 आरबीआई के पास बैंक के खाता में आपका डिपॉजिट होना चाहिए, देखिए अगर 1/6 आपको वोट नहीं मिला, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए, इलेक्शन में लड़े, इलेक्शन में अगर 1/6 वोट नहीं मिला, ठीक है, तो आपको ये 15,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद करके रखिएगा, देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आर्टिकल 58 में है, आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, ये देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल एज होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, लोकसभा के लिए एक मिनट, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, लोकल गवर्नमेंट के लिए कितना चाहिए 21, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 30 साल चाहिए, और जो ग्राम पंचायत का म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन होता है उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका इलेक्शन होने के लिए एज कितना चाहिए 21, ठीक है, और देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही एज है, काउंसिल में यही एज है, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट में यही है, देखिए ही शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए कोई भी कंस्टिट्यूएंसी से, देखिए नेम इन द इलेक्टोरल लॉ वोटर लिस्ट ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट्री का कोई भी कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया में कहीं भी इलेक्शन हो रहा है तो उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी बात आपका आई कार्ड होना चाहिए, और लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, कि लोकसभा के इलेक्शन में आप एक बार कहीं ना कहीं से जीते हैं, ठीक है, यही वाला क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जितना भी पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएजी हो गया, जितना भी वगैरह वगैरह चीज है वो सब में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला तो है ही, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, एक्सेप्शन अगर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है और मिनिस्टर है, अगर आप देखिए ये सब पोस्ट में रहने के बाद अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन उसमें आप क्वालिफाई है उसके लिए, ठीक है, लेकिन ये पोस्ट छोड़ के, जैसे देखिए आप आईएएस ऑफिसर है, आप पोस्ट में है तब भी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे रेलवे में कोई जॉब कर रहे हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं गवर्नमेंट का और इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो वो वाला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर और मिनिस्टर को छोड़कर। उसके बाद देखिए ओथ कौन दिलाता है, ओथ देखिए एडमिनिस्टर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे वही ओथ दिलाएंगे, ठीक है, यही इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करके रखिए। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस, ही इज इंटाइटल विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज हर हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, कौन है, राष्ट्रपति भवन, आप आईएएस या आईपीएस बनने के बाद जाएंगे ना तो यही राष्ट्रपति भवन में जाकर अपना ओथ लेते हैं, ठीक है, देखिएगा प्रेसिडेंट के सामने वो लोग भाषण देते हैं, देखे ना आप वीडियो बहुत सारा आईपीएस का आईएएस का वीडियो वायरल, आईपीएस के ज्यादातर वीडियो वायरल होता है कि राष्ट्रपति देखिएगा सामने बैठे रहते हैं वो लोग अपना स्पीच देते हैं। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर से ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट फंड के चार्ज एक्सपेंडिचर से ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर वो फंड है देखिए जिसमें से कोई भी वोटिंग वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। वोटिंग नहीं होगा कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इतना फिक्स है तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। नो डिस्कशन, नो वोटिंग, डायरेक्ट अप्रूव, ठीक है। 5 लाख पर मंथ है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट का जो सैलरी है वो 5 लाख है। उसके बाद देखिए टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, टेनर कितना होता है? 5 साल का टेनर होता है। आर्टिकल 56 में एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे यूएस में देखिए, यूएस में 4 साल का टर्म होता है, यहाँ प्रेसिडेंट का 5 साल का, मैक्सिमम ट्वाइस। यूएस में देखिए, यूएस में देखिएगा, ये इसलिए सर ने लिखा है क्योंकि देखिए कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस के टॉपिक से रिलेटेड प्रेसिडेंट वाला आ सकता है, ठीक है। फ्रांस में देखिए 5 साल का ईयर है, मैक्सिमम 2 वहाँ पे। फ्रांस में देखिए वहाँ पे कंसिक्यूटिव 2 टर्म, ठीक है, कंसिक्यूटिव 2 टर्म। और यूएसए में मैक्सिमम 2 टर्म, वहाँ भी 2 बार। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। एक बार 52, एक बार 57, ठीक है। ये फैक्ट याद करने की जरूरत है आपको। राजेंद्र प्रसाद 2 टाइम 52 और 57 में इलेक्शन जीते थे, ठीक है। अगर देखिएगा कोई भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जो 2 बार इलेक्शन लड़ा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए वैकेंसी ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट का वैकेंसी कैसे होगा? देखिए ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज हर टेनर 5 ईयर, अगर एक्सपायर हो गया कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 ईयर, ठीक है, टिल सक्सेसर टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर 5 साल के बाद भी अगर प्रेसिडेंट का टीनर जो है 5 साल है, ठीक है। जैसे जनवरी में उनका टीनर था, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी चल रहा है, तो फिर जब तक कि कोई दूसरा प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक वो प्रेसिडेंट उसी पोस्ट पर रहेंगे, ठीक है। अपना देखिए रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा से बात करने की जरूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा से मशवरा लेने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। देखिए ऑन रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है, कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? टोटल मेंबर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जितना भी स्ट्रेंथ है ना लोकसभा और राज्यसभा में, उसका 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ ओनली रीजन मेजोरिटी है जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, कौन सा? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वाला, यहाँ पे 2/3 वाला टोटल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। बाई हर डेथ अदरवाइज इलनेस ही गेट डिस्क्वालीफाइड, देखिए प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को लेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस को भी दे सकते हैं, ठीक है। अपना रेजिग्नेशन किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, एज पर द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछेगा कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस को दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे ही अगर नॉर्मल स्टेटमेंट दिया, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज हर रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला गया है। उसके बाद देखिए इम्पीचमेंट जो होगा, देखिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मेंशन है, जो रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61 में जो मेंशन है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। मैनर प्रोसेस क्या होगा? देखिए प्रोसेस कैन बी स्टार्ट इन आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, ये स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। 1/4 मेंबर गिव नोटिस 40 डे प्रायर नोटिस, ठीक है। 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, ये 14 दिन के बाद आपको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वोटिंग इन द हाउस, दोनों हाउस में वोट होगा, ठीक है। देखिए अदर हाउस इन्वेस्टिगेट चार्ज एलिगेशन वोटिंग इन द अदर हाउस, ठीक है। पहला हाउस में वोटिंग होगा, कौन सा वोटिंग की जरूरत पड़ती है? देखिए 2/3 ऑफ द लोकसभा, 2/3 ऑफ द राज्यसभा, टोटल स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। टोटल मेंबरशिप लोकसभा में कितना है? 543 का, राज्यसभा में 245 का, इसका 2/3, ठीक है। लगभग 67% मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इसका भी 67%, इसका भी 67%, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा जितना होगा। उसके बाद देखिए 1996 में क्वेश्चन आया है, देखिए which one of the following is a part of the electoral college for the election of the president of India but does not form part of the forum for his impeachment, ठीक है। कौन सा पर्सन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है लेकिन
इम्पीचमेंट में नहीं होता। इलेक्शन में कौन रहता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इलेक्शन में भी नहीं रहता, हटा दीजिए। लोकसभा इलेक्शन में रहता है, राज्यसभा इलेक्शन में रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए इलेक्शन में तो रहता है लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं रहता है। इम्पीचमेंट में कौन रहता है? इम्पीचमेंट में ओनली एमपी, ठीक है, ओनली एमपी, सिर्फ एमपी रहते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस में सिर्फ एमपी। उसके बाद देखिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर देखिए आर्टिकल 72 में देखिए सबसे पहले एड एंड एडवाइस वाला पावर देख लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट देखिए, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, हेडेड बाई कौन होगा? हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, ठीक है, एडवाइस देंगे। देखिए प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस कैन बी सेंड बैक, यहाँ पे देखिए सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। अगर ये कंसिडरेशन कर देते हैं, प्रेसिडेंट अगर बोल रहे हैं कि ये देख कर फिर से भेजो, ठीक है। जैसे कोई भी देखिए आप अपने दोस्त को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस बोल, कोई आपका दोस्त बोल रहा है भाई ये एडवाइस अच्छा नहीं है, देख कर फिर से दूसरा एडवाइस दे, ठीक है, वही होता है कि रिकंसिडरेशन, ठीक है। रिकंसिडरेशन कर दें, अगर प्राइम मिनिस्टर फिर से अगर भेजे, ठीक है, फिर से अगर वही वाला एडवाइस या फिर कुछ चेंज करके भेजे सेंड बैक, तो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट को कि वो एडवाइस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, पहला है एड एंड एडवाइस, पहला है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उसके हेड पे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ये बाइंडिंग किसके जरिए किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये बाइट किया गया था, ठीक है। बाइंडिंग किया गया था कि एड एंड एडवाइस लेना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पहला बात। दूसरा बात देखिए, अगर प्रेसिडेंट वापस कर देते हैं, फिर से अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंड करते हैं, उसको सेंड बैक करते हैं, दोबारा भेजते हैं, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये भी बाइंडिंग किया गया है, ठीक है, ये भी बाइंडिंग किया गया है। तो यहाँ यही वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट देखिए कौन है? नॉमिनल हेड। डी ज्यूर हेड कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट रियल हेड, डी फैक्टो हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है। ये हेड ऑफ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आया 2002 का प्री में, देखिए यहाँ पे सेंड बैक लिखा हुआ है, सेंड बैक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एड एंड एडवाइस लिखा होता तो ये 42nd होता, ठीक है। एड एंड एडवाइस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सेंड बैक लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट आज सुबह में हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे ना, वो क्वेश्चन में देखिएगा प्रेसिडेंट से क्वेश्चन, वो इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्यूनिटी क्या होता है जानते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि कोई भी कोर्ट वगैरह में कोई भी केस वगैरह नहीं हो सकता। आप नॉर्मल आदमी है, कुछ भी किए तो पुलिस आया आपको उठा के ले गया, कोर्ट में पेश कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर और पार्लियामेंट के मेंबर के साथ ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर के इम्यूनिटी पावर दिया गया है, ठीक है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया है। ये आपको याद करने की जरूरत है। देखिए देखिए शैल नॉट बी एंसरेबल टू द एनी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा सकता। नो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग। देखिए नो प्रोसेस ऑफ फॉर द अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कोई भी जेल वगैरह नहीं हो सकता प्रेसिडेंट को। नो सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत है कि कोई भी कोर्ट में एंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है। क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, नो सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, ठीक है। इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट में याद करने की जरूरत है, इतना सिर्फ याद करिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक महीना बचा हुआ है, उतना डिटेल में पढ़ने से होगा नहीं, ठीक है। एक महीना बचा हुआ है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर, देखिए एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कैटेगराइज नहीं किया गया। ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहला है देखिए ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो किसके नाम से होगा? प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है। हर नेम, यहाँ पे हर नेम का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट के नाम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हर नेम, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का जितना भी होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होगा, ठीक है। देखिए कोई भी रूल रहेगा, रूल फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, जितना भी रूल बनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से रूल बनेगा, वो कौन बनाता है? ठीक है, प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। दो रूल बना है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, हो गया। एक एक रूल के जरिए बनता है कैबिनेट कमेटी, ठीक है, एक रूल के जरिए बनता है कैबिनेट कमेटी, दूसरा रूल के जरिए बनता है मिनिस्ट्री, ठीक है, ये रूल के जरिए है। उसके बाद देखिए सी कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को और दूसरा मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखिए सी अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, सीएजी,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, कौन अपॉइंट करता है? ये सब पोस्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए, सी कैन अपॉइंट कमीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के जो भी कमीशन रहेंगे उसका हेड को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सी कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सी कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हर, ठीक है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, किसके जरिए? एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके, ठीक है। जैसे आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट करके यूनियन टेरिटरी को कौन चलाता है? प्रेसिडेंट चलाता है, ठीक है। सी ले डाउन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी इन द पार्लियामेंट, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, ये किसको अपना रिपोर्ट पेश करेंगे? ये अपना रिपोर्ट पेश करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेंगे, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पे, ले डाउन द रिपोर्ट, ये हो गया। उसके बाद देखिए, सी कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया, ठीक है। शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट के डिक्लेयर करते हैं। देखिए, एन हैज द पावर विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ऑल इंजॉय, देखिए ऑल ऑफिसर इंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस आईएएस या आईपीएस बनेंगे ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 310 में क्या मेंशन है? ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के अपॉइंटेड को मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आईएएस पीएस ऑफिसर को। इसीलिए देखिए, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी को रिमूव नहीं किया जा करता, ठीक है। देखिए, द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जितना भी मेंबर है, मिनिस्टर है, वो किसके दम पे रहते हैं? प्रेसिडेंट के प्लेजर, मर्जी से रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकता है। उसके बाद देखिए, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, डिस्क्रिशनरी। देखिए, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होता है जानते हैं? जब मेजोरिटी खो देगा या फिर मेजोरिटी लाएगा। जैसे देखिए, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन वाला? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टैंड का 50%, ठीक है। जैसे देखिए, 543 सीट है ना, लोकसभा में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, 272 सीट चाहिए, आपको तो पता ही होगा। 272 50% होता है, ठीक है। 543 से 50% 272 होता है, वो मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए। देखिए, वो मेजोरिटी अगर गवर्नमेंट ने बना लिया, कोई भी पार्टी ने बना लिया, तो उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट करेंगे अपने मर्जी से, किसी का एडवांस लेने की जरूरत नहीं है। और वो मेजोरिटी अगर एक भी कम हो गया, 272 से 2 कम हो गया, 70 हो गया, तो उसको रिमूव भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, when नो पार्टी गेट मेजोरिटी, ठीक है। अगर एक कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रहा है, तो प्रेसिडेंट अपने मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और खो दिया तो किसी को भी हटा सकते हैं, ठीक है। टू मेंटेन प्योरिटी एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है प्री के लिए। देखिए, फॉर अदर ऑफिसर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल नीड टू द पीपल, फेलियर टू परफॉर्म पॉसिबल ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन, ठीक है। अदर ऑफिसर आईएएस ऑफिसर के लिए है। देखिए, ये 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द more convenient transaction of business rule of the government of India and the allocation of among the ministries of the said business, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल कौन रूल बनाता है? प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ होता है, गलत हो जाता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है ना, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो प्रेसिडेंट होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन। उसके बाद देखिए, फाइनेंशियल पावर। देखिए, फाइनेंशियल पावर में देखिए, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विथ हर प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ना पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंड से ही होता है। और मनी बिल में याद करके रहिए, सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते। सी कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मीट टू अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा किसके ऑर्डर से निकाल जाता है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। देखिए, सी कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर के बाद भी अपन कर सकते हैं, उससे पहले भी अपन कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन मेंशन है। उसके बाद देखिए, मिलिट्री पावर। देखिए, सी सी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए, जुडिशियरी पावर। सी कैन सी अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
ठीक है। कॉलेजियन सिस्टम के जरिए होता है, जज को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। चुना जाता है कॉलेजियम सिस्टम के जरिए, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद देखिए सेलिमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्लाई। ठीक है। पार्डनिंग सेलिमेंसी पावर में आपको पढ़ना है, ये सब वर्ड का मीनिंग पढ़ना है। ठीक है। देखिए पार्डनिंग का मतलब होता है, देखिए पार्डन का मतलब होता है कि देखिए कोई भी आपको सजा हुआ है तो उसको एकदम छुड़वा देना, पूरा एकदम रिहाई। ठीक है। जैसे डेथ सेंटेंस हुआ है या फिर फांसी का जैसा सजा हुआ है, उम्र कैद का सजा हुआ है, तो वहां से छुड़वा कर एकदम फ्री कर देना कि जाओ तुम बाहर जाओ जेल से। ठीक है। छूट गया, एकदम फ्री हो गए, वो हो गया पार्डनिंग सेंटर। ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नर के पास ये पावर नहीं रहता है, याद करके रखिएगा। ठीक है। पार्डनिंग वाला पावर गवर्नर के पास नहीं रहता है, ये सब पावर ये चारों रहता है, लेकिन पार्डन वाला नहीं रहता है। देखिए कम्यूटेशन का मतलब है चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है। जैसे देखिए फांसी का सजा है तो उससे 10 साल का जेल करवा दिए। ठीक है। फांसी की सजा से जेल करवा दिए तो कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब कम करना। ठीक है। उसके बाद देखिए चेंज कैरेक्टर। उसके बाद देखिए रिमिशन, रिमिशन मतलब रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस। ठीक है। जैसे 20 साल का जेल है तो उसको 12 साल कर दिया गया। ठीक है। 10 साल का जेल है उसको 5 साल कर दिया गया। ठीक है। 5 साल आप जेल में रहेंगे। उसके बाद देखिए रिप्राइट, अवॉइडिंग ए लेसर सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशल फैक्ट। जैसे देखिए कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, लीवर खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, ये वगैरह वगैरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसकी वजह से देखिए कम हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए रिप्राइव, टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग कॉम्पिटिशन कंप्लीशन ऑफ द सेलिमेंसी प्रोसीडिंग। ठीक है। ये सब वर्ड समझ में आ गया, ये वर्ड से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव पावर। देखिए सीक एंड सुमन, सुमन मतलब होता है कि सेशन का स्टार्ट होना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समन मतलब सेशन का स्टार्ट होना। देखिए पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और समर, विंटर सेशन। ठीक है। विंटर सेशन होता है, इन दोनों सेशन के बीच का गैप कितना होता है? 6 मंथ। ठीक है। 6 मंथ गैप होता है तो सेशन का स्टार्ट होना। और देखिए सीटिंग क्या होता है? देखिए सीटिंग होता है 1 दिन का, जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में 1 दिन बैठे सुबह से शाम तक, वो होता है सीटिंग। ठीक है। समन का मतलब होता है पूरा सेशन, 3 महीना का जो सेशन रहता है, जैसे बजट सेशन हो गया वो पूरा सेशन। ठीक है। सेशन को कौन स्टार्ट करता है? प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। और प्रोरोग, सेशन का एंड कौन भी करता है? वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। प्रोरोगेशन और समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। मैक्सिमम रिसेस कितना होता है? 6 मंथ का होता है, 2 सेशन के बीच का गैप जो होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नो फिक्स एनुअल कैलेंडर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। गैप कितना होता है? रिसेस कहा जाता है। गैप कितना होता है? 6 महीने का होता है। ठीक है। गैप। उसके बाद देखिए एडजॉर्नमेंट का होता है, एडजॉर्निंग का मतलब होता है सीटिंग टाइम। एडजॉर्नमेंट का मतलब है सीटिंग टाइम, 1 दिन का जो सेशन बैठा है, 1 दिन का जो सीटिंग बैठा है ना, जैसे सोमवार के दिन है, पार्लियामेंट में मेंबर बैठे कुछ बात को लिए डिस्कस करने के लिए, वो डिस्कस कर लिए, सीटिंग एंड हो गया। ठीक है। शाम तक चला, सीटिंग एंड, वो सीटिंग होता है। देखिए प्रिसाइड, सीटिंग कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सीटिंग को बैठाता कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। लेकिन समन एंड प्रोरोग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। एडजॉर्नमेंट सिंस डाई, एडजॉर्नमेंट सिंस डाई का मतलब ये सब वर्ड से देखिएगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। 4 बार वर्ड दे देगा और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनता है टेस्ट सीरीज, जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वो सब ये सब क्वेश्चन देते हैं। एडजॉर्नमेंट सिंस डाई मतलब होता है, एडजॉर्नमेंट मतलब सिटिंग डाई। ठीक है। लेकिन सिंस डाई मतलब कोई भी दूसरा डेट नहीं दिया गया और सीटिंग को हटा दिया गया। ठीक है। आज का सीटिंग खत्म हो गया लेकिन दूसरा सीटिंग कब बैठेगा उसका डेट नहीं दिया गया। ठीक है। एडजॉर्नमेंट सिंस डाई का मतलब वही होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव पावर में और देखिए ऑप्शन। ठीक है। आइदर हाउस और बोथ हाउसेस असेंबल टुगेदर। ठीक है। दोनों हाउस को इकट्ठा करना। ऑप्शनल प्रोविजन है। देखिए और मैंडेटरी क्या है कि एकदम लाजमी है, करना ही पड़ेगा। देखिए बोथ हाउसेस और द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर कब एकदम ऑब्लिगेटरी है कि प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा? देखिए फर्स्ट सेशन, कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है। हर जनरल इलेक्शन का पहला सेशन और द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन जो बजट सेशन होता है उसका पहला सेशन कौन समन करेगा, स्टार्ट करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और इलेक्शन के बाद वाला पहला सेशन जो होगा प्रेसिडेंट। उसके बाद एक बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन या फिर मानसून सेशन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये फिर ऑप्शनल है। अदर हाउस असेंबल टुगेदर, दोनों हाउस को इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पे लोग, ये लोकसभा का स्पीकर है, ये राज्यसभा का चेयरमैन है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव पावर में देखिए राइट टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बिल एंड अदर मैटर। ठीक है। पार्लियामेंट में कोई मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा के 12 मेंबर को। 12 मेंबर कौन होते हैं? सुपरमैन होते हैं। सुपरमैन को जिसका नॉलेज हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में, जिसका अच्छा खासा नॉलेज हो। राज्यसभा के में देखिए 233 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। वोटिंग के जरिए
राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वैसे ही राज्यसभा के भी इलेक्शन होता है, ठीक है। नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर को, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और लेजिस्लेटिव पावर में देखिए, सी डिसाइड on question of the disqualification of the MP after the obtaining the election commission opinion, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। कौन सा ग्राउंड में, देखिए एंटी डिफेक्शन वो लॉ वाला ग्राउंड में नहीं, देखिए आर्टिकल 103 वाला ग्राउंड में, ठीक है। जैसे देखिए पागल हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया, ये वाला मामला, ये सब मामला में कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। और देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10 शेड्यूल वाला मामला है, उसमें कौन डिसाइड करेगा, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। देखिए हर प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज रिक्वायर्ड नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। देखिए मनी बिल, आर्टिकल 3 वाला बिल कौन है, आर्टिकल 3 वाला कौन बिल है, अल्टरेशन वाला, ठीक है। पहला वाला बिल जाके फर्स्ट वाला पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड किया है, लगभग 30 मिनट का है, उसमें जाकर देखिए ये आर्टिकल 3 वाला पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सी कैन ऑल्सो सुमन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जो दोनों हाउसेस का जो जॉइंट सिटिंग बैठता है उसको कौन बैठाता है, प्रेसिडेंट बैठाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं, उसको देखता कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस वाला, ऑर्डिनेंस सिर्फ प्री के लिए जो जरूरी है वही देखेंगे। देखिए ऑर्डिनेंस जो होता है वो टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है। कौन बैठाता है, प्रेसिडेंट बैठाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल है 123, गवर्नर वाला आर्टिकल है 213, ठीक है। प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस पास करेंगे, देखिए जब दोनों हाउसेस नॉट सेशन में नहीं रहेगा। ये आपको सिर्फ इतना याद करके रखना है कि देखिए ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्पररी लॉ बनाने का काम कौन करता है, लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, ठीक है। पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं रहेगा तभी देखिएगा प्रेसिडेंट जो है टेम्पररी लॉ कुछ टाइम के लिए, प्रेसिडेंट जो कोई जरूरी काम रहेगा तो उस टाइम के लिए, देखिए जैसे वार हो गया, पेंडेमिक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो जो क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, कोई लॉ पास नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट के जरिए एक लॉ पास किया जाता है टेम्पररी लॉ, उसी को बोला जाता है ऑर्डिनेंस, जब हाउस सेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए और उसका पीरियड कितना रहेगा, 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबल ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस अप्रूव, ठीक है, 6 वीक, 6 महीना तक वो ऑर्डिनेंस चलेगा। 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में पास होएगा तो होगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वीटो पावर है, देखिए ऑर्डिनरी बिल, देखिए वीटो पावर लोकसभा और राज्यसभा में से भी, एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में से कोई भी बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने अगर सिग्नेचर कर दिया तो वो बिल एक्ट बन गया, ठीक है। पहला मामला सुलझ गया कि प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, बिल एक्ट बन गया, ठीक है। अगर देखिए पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसको सेंड कर दिया, ठीक है, सेंड बैक कर दिया फॉर रिकॉन्सिडरेशन, वही वाला सेंड कर दिया कि देख कर अच्छे से भेजो, मुझे पसंद नहीं आया, देख कर फिर से भेजो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो, तो वापस कर दिया, ठीक है, सस्पेंड कर दिया, वापस कर दिया। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, वो सस्पेंसिव वीटो उसने यूज किए थे, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो किसने यूज किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगर सेंड बैक करते हैं तो उसी को बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो, कोई भी बिल, ठीक है। बिल अगर पास किया गया लोकसभा राज्यसभा के जरिए, प्रेसिडेंट को वापस कर देते हैं, उसको सस्पेंसिव वीटो। देखिए अगर लोकसभा राज्यसभा में वो बिल दोबारा पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट उस बिल में एसेंट देंगे अगर दोबारा पास होकर जाता है। जैसे वहां पे एड एंड एडवाइस वाला में कि अगर सेंड बैक करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला मामला में, ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोबारा भेजते हैं तो प्रेसिडेंट एसेंट करते हैं, एसेंट करना ही एकदम लाजमी है, ठीक है। और देखिए पहला सेंड बैक कर दिए, दूसरा मामला देखिए अगर प्रेसिडेंट देखिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपना पॉकेट में रख लिए, पकड़ लीजिए आपके पास कोई बिल आया, आप अपने पॉकेट में रख लिए, कोई भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत दिन तक आपको पॉकेट में पड़ा है, उसी तरह पॉकेट से याद करके रखिए पॉकेट वीटो, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह जो थे उन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया था, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद करके रखिए। देखिए अगर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अगर देखिए विथ होल्ड एसेंट, रिफ्यूज टू साइन और रिजेक्ट बिल डेट एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है आपने देखिए आपका दोस्त बोल रहा है कि एडवाइस दे रहा है, बिल आपके पास भेजा, आपने डायरेक्ट उसको मना कर दिया, मैं सेंड नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, ठीक है, या फिर फाड़ कर आपने फेंक दिया, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो, कि उसी टाइम आपने जो करना था उसी टाइम कर दिया। देखिए राजेंद्र प्रसाद ने, उसके बाद देखिए वेंकट वेंकट रमन्ना ने इसको यूज किया था, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और वेंकट रमन्ना। देखिए टू वीटो कान बी यूज एज टुगेदर, ठीक है, दोनों वीटो कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं, या फिर सेंड करें या फिर कोई एक्शन नहीं ले, या फिर आप डायरेक्ट बोल दे कि नहीं करूंगा। देखिए मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकते, सेंड बैक नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेंड नहीं करूंगा, या फिर
पॉकेट में रख लेते सकते हैं, ठीक। देखिए मनी बिल में खास करके प्रेसिडेंट देखिएगा ना, मनी बिल में एसेंट दे देते हैं। क्यों एसेंट देते हैं जानते हैं? क्योंकि देखिए मनी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंड से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो है वो प्रेसिडेंट का एसेंट देना एकदम ऑब्लिगेटरी है। किसके जरिए ऐड किया गया था? 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद करके रखिए। अमेंडमेंट एक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए है जो प्रेसिडेंट का एसेंट जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ठीक है। 368 वाला देखिए, टाइप ऑफ वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, विथ होल्डिंग एंड एसेट टू द बिल, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो ये जो है यूएस प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। कि अगर सेंड बैक करते हैं तो हायर मेजोरिटी, देखिए इस पे सिंपल मेजोरिटी वाला बिल है, अगर हायर मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी के जरिए फिर से पास किया जाएगा तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना लाजमी है। उसके बाद देखिए सस्पेंसिव वीटो रिटर्न कर देते हैं तो देखिए सेंड बैक, ठीक है। उसके बाद देखिए पोकर वीटो टेकिंग नो एक्शन। उसके बाद देखिए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब देखिए, एक होता है प्रेसिडेंट जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कुछ भी करते हैं, और एक होता है कि प्रेसिडेंट अपने आप करेंगे, ठीक है। किसी से भी मैं कर रहा हूँ कि देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर। कुछ भी प्रेसिडेंट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से पूछ कर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कर सकते हैं, किसी से भी मतलब मदद लेने की या पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास मैं बॉस हूँ खुद कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज द क्लियर मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, देखिए 272 सीट चाहिए ना, 272 सीट चाहिए। अगर देखिए तीन पार्टी है, तीन पार्टी को, एक पार्टी को मिला 250, एक पार्टी को मिला 200, कितना हुआ 450, एक पार्टी को मिला लगभग 94 पकड़ लीजिए, ठीक है 94। तो इसमें से प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किसको कौन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी मेजोरिटी दिखा नहीं पाया है, ठीक है। अगर 272 मेजोरिटी कोई भी दिखा रहेगा तो वो उसको तो अपन करना ही पड़ेगा। देखिए देखिए अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं दिखा पा रहा है तो वो किसकी मर्जी पे आधार रहेगा? प्रेसिडेंट के मर्जी पे बेस रहेगा कि प्रेसिडेंट अपना मर्जी से उसको चुनेंगे, ठीक है। डिस्क्रिशनल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन दे लूज मेजोरिटी, अगर कोई भी 272 सीट अभी प्राइम मिनिस्टर के पास है, अगर देखिएगा इसी तरह नीतीश कुमार छोड़ के या फिर कोई दूसरा पार्टी छोड़ के चला गया, 272 से एक सीट भी कम हो गया, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। उसके बाद देखिए डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा व्हेन नो पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। लोकसभा को डिसोल्व करना, वही मेजोरिटी खो देगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिटर्निंग एंड एडवाइस अंडर आर्टिकल 74, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 78, सस्पेंसिव एंड पॉकेट बीटो। उसके बाद देखिए प्लेजर डॉक्ट्राइन विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर का प्लेजर डॉक्ट्राइन की जब प्रेसिडेंट चाहे मिनिस्टर को हटा सकते हैं, ठीक है। यही तक लास्ट पीडीएफ था प्रेसिडेंट वाला, पूरा प्रेसिडेंट का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक है। 2 वीडियो लगेगा अभी, एक में मैंने एग्जीक्यूटिव कहा था लेकिन एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो में देखिए 43 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। और 1 मिनट भी मैं चुप नहीं रहा हूँ, सुबह से 43 मिनट से ही मैं बोलता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार बोल के देखिए, मुंह दर्द हो जाता है बोलते बोलते, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब टॉपिक एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला वीडियो, पहले वीडियो में प्रेसिडेंट पूरा पढ़े थे मैंने वादा किया था कि 2 वीडियो में एक पूरा फुल बड़ा चैप्टर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। 2 चैप्टर, पहला वीडियो अपलोड हो गया है, ये दूसरा है 1.1 है, ठीक है। ये 1.2 है, 1.1 अपलोड हो चुका है, ठीक है, पहला का। ये दूसरा वीडियो है। इसलिए देखिए जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले वाला वीडियो में सॉल्व करवा दिया है, देखिए जाकर प्रीवियस में देखिए। देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और देखिए बाकी सब जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल लॉ कमीशन कोई भी बॉडी नहीं है, डिस्प्यूट रिड्रेसल में कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ठीक है। देखिए कस्टोडियन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए इंडियन प्रोटोकॉल लिस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रैंक इज द हाईएस्ट, ठीक है। गवर्नर जो है हाईएस्ट रैंक है, 4 रैंक है गवर्नर का। उसके बाद 5 है फॉर्मर प्रेसिडेंट का, 6 है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड इन द आइदर हाउस ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर। मैंने शुरू में ही कहा था नॉमिनेटेड मेंबर नहीं था। देखिए हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर द वैल्यू। इलेक्टिव असेंबली सीट के बेस पे नहीं होता है, पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा रहेगा वोट वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, वहाँ पे जाके देखिए। प्रेसिडेंट पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, पीवाई की जितना भी उस चैप्टर से है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पीवाई क्यू आया है, ये सब पीवाई क्यू मैंने उस वीडियो में सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो सॉल्व करवाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से देखिए ये सेकंड शेड्यूल वाला टॉपिक मैंने कल की वीडियो में नहीं करवाया था, इसलिए आज की वीडियो में करवा दे रहा हूँ। देखिए सेकंड शेड्यूल में क्या क्या बात होता है, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट, ठीक है। सैलरी की बात हो रही है, किसके सैलरी की, प्रेसिडेंट की सैलरी की, ठीक है। इसका अंदर वाला प्रोविजन याद करके सेकंड शेड्यूल में कौन कौन सा पोस्ट मेंशन है सैलरी के लिए, ठीक है। किस किस का सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। देखिए प्रेसिडेंट का सैलरी मेंशन है, गवर्नर का सैलरी मेंशन है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सैलरी मेंशन है, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन का कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी, लोकसभा का स्पीकर का भी और असेंबली में भी स्पीकर और चेयरमैन दोनों का। उसके बाद देखिए जज का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज का, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद सीएजी, सीएजी कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 148 में सीएजी मेंशन है, ठीक है। इन सब की बात की गई है, याद करके रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंशन नहीं है, और एजीआई, एजीआई आर्टिकल 76, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो, आपको सैलरी याद करने की जरूरत नहीं है, किसका सैलरी कितना है, सिर्फ वर्ड याद करके रखेंगे कौन कौन सा वर्ड सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, कौन कौन सा पोस्ट का सैलरी, ठीक है। प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जज का और सीएजी का। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज और सीएजी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का। और थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ की बात की गई है। ओथ किसका किसका है, तो अगले वीडियो में थोड़ा सा देर में हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो में। यहाँ पे देखिए 1996 में आया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द इम्पीचमेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वो इलेक्शन में शामिल हो रहा था, लेकिन जो इम्पीचमेंट में नहीं। इम्पीचमेंट में कौन शामिल हो रहा था, ओनली एमपी, सिर्फ एमपी। वो लोकसभा का हो राज्यसभा का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए 2002 में सैंड बैग वाला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सब कुछ मैंने उस पहले वाले वीडियो में बताया, ठीक है। जाकर देखिए, ये सब का सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला, ये वाला सब यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम होता है वो सब प्रेसिडेंट के मुताबिक होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आज का चैप्टर है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल सब देखेंगे, कैबिनेट कमेटी है वो भी देखेंगे, मिनिस्ट्री है वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। 5 टॉपिक टोटल देखेंगे। देखिए वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में है, देयर सेल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेल का मतलब होता है मैंडेटरी। प्रेसिडेंट वाले वर्ड में हम लोग देखते हैं मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब एकदम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन में कौन कौन इलेक्शन में शामिल होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। इसके इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए ऑल एमपी, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड थे, यहाँ पे ऑल एमपी, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जबकि सिर्फ इलेक्टेड एमपी थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर थे, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ एमपी, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, और नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों एमपी है, ठीक है। इतना याद करके रखना है। मैनर ऑफ इलेक्शन, देखिए इलेक्शन का प्रोसेस देखिए प्रेसिडेंट की तरह ही सब कुछ होता है। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सेक्रेट बैलेट यूज होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट में भी सेक्रेट बैलेट यूज हुआ था। नो ईवीएम, ईवीएम का यूज नहीं किया जाता। नॉन ऑफ द अबव का यूज भी नहीं किया जाएगा। व्हिप का यूज भी नहीं किया जाता। व्हिप क्या है पहले वीडियो में मैंने बताया है, और जब लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पे आपको याद करने की जरूरत है। देखिए प्रोपोजर और सेक्रेटरी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 20 ईच लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोपोज मतलब एग्री करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है प्रपोज करना चाहिए। नाम अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपको उतना लोग सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। 20 लोग, और 20 लोग एग्री होना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, ठीक है। 20, जबकि प्रेसिडेंट में कितना था, यहाँ पे 50 था, ठीक है। प्रेसिडेंट में यहाँ पे ये जो नंबर था वो 50 था। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 प्रेसिडेंट की तरह ही आरबीआई के पास, आरबीआई के पास 15,000। देखिए इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो कितना एमपी कंप्लेन करना चाहिए, वहां पे देखिए 20 था, यहाँ पे 10 था। प्रेसिडेंट वाले में 20 एमपी, ठीक है। किसके पास कंप्लेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो होगा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पैर जाएंगे, हाई कोर्ट के पास ये मामला देखने की पावर नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगा।
प्रेसिडेंट के तरह ये होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, ठीक है। प्रेसिडेंट में देखिए क्वालिफाई होगा कौन सा, देखिए इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का इलेक्शन सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, सिर्फ आप जीते होंगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। वहां पे देखिए, लेकिन प्रेसिडेंट वाला में किस कौन था, यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा की जगह लोकसभा था प्रेसिडेंट वाला में, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। उसके बाद देखिए एडमिनिस्टर कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट रहे रहेंगे तो कोई प्रेसिडेंट जिसको आप बोलेंगे वो अपॉइंट करेगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद देखिए रिमूवल, रिमूवल कैसे होगा, देखिए रिमूवल एज एन इनिशिएटिव ओनली इन द राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल सिर्फ राज्यसभा में, लेकिन प्रेसिडेंट का रिमूवल कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। देखिए यहीं से क्वेश्चन है, ये लाइन से ही एक क्वेश्चन आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव, मूव मतलब स्टार्ट होता है ओनली राज्यसभा अलोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा, ठीक है। बिगेन, स्टार्ट, मूव कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड नथिंग मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट का मेंशन था वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61 में, वो वर्ड है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था, सिर्फ मेंशन था, ठीक है। रिजाइन सबमिटेड टू, अगर रिजाइन करते हैं तो किसको सबमिट करते हैं, करेंगे अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से ज़्यादा तक रह सकते हैं जब तक कि कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाए, ठीक है। 14 दिन का इसका भी नोटिस जरूरी है वाइस प्रेसिडेंट को देना रिमूव करने से पहले। देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है राज्यसभा में। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है जानते हैं, टोटल स्ट्रेंथ का माइनस वैकेंसी। टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी से जितना आएगा उसका 50%, उसका 50% प्लस 1, फिर मोर देन 50% मतलब पकड़ लीजिए 50% प्लस 1, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में। यही चीज़ आपको याद करके रखनी है, इससे सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है। पॉलिटिक्स से देखिएगा एक ऐसा इजी क्वेश्चन है ना जहाँ से 99% आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बिना पॉलिटिक्स के कोई भी सब्जेक्ट इतना इजी नहीं होता कि सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, लेकिन पॉलिटी का हो जाता है, ठीक है। देखिए पावर एंड फंक्शन, देखिए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। 6 महीने तक प्रेसिडेंट के पोस्ट में रह सकते हैं जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पावर के लिए मोय मोय हो गया, ठीक है, कि सिर्फ राज्यसभा का चेयरमैन और प्रेसिडेंट की जगह रहेंगे। लोकसभा के स्पीकर इससे वाइस प्रेसिडेंट की जगह के मुकाबले में बहुत ज्यादा है लोकसभा के स्पीकर के पास, ठीक है। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड 3 आर्टिकल है, 74, 75 और 78, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए आर्टिकल 75 का क्लोज 1 कहता है प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और दूसरा मिनिस्टर जितना भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना परसेंट रहते हैं, देखिए ये ये है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में देखिए बहुत सारे एमपी है, उसमें से एमपी में से सिर्फ 15% जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ये 15% किसके जरिए डिसाइड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये डिसाइड किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, जो मिनिस्टर होंगे बड़ा बड़ा हिस्ट्री संभालेंगे, वो 15% होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर। और देखिए प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर एनी हाउस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखिए एनी एमपी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों में से कोई भी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करेंगे, कि कोई भी हाउस का मेंबर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए लेकिन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the council of ministers shall not exceed 50%, ठीक है। the total number of member of the house of people added through 91st constitutional amendment। उसके बाद देखिए प्रीलिम 2009 में भी आया है, 17 में भी एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला। देखिए 50% लिखा होगा यहीं के, देखिए 50% लिखा हुआ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। लोकसभा के 50% होंगे, राज्यसभा के नहीं, पूरा पार्लियामेंट के नहीं, सिर्फ लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, लोकसभा में 15% जो मेंबर होंगे वो सिर्फ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। उसके देखिए आर्टिकल 75 और क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट की मर्जी से ही वो ऑफिस में रहते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
shall be collectively responsible to the House of People, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किसमें होता है, लोकसभा में, ठीक। किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाउस ऑफ पीपल के, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है, देखिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वही लेजिस्लेचर में रहेंगे, ठीक है। यही कहता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, देखिए मिनिस्टर एक्ट एज ए कलेक्टिव यूनिट, ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट बाइंडिंग ऑन द ऑल मिनिस्टर, ठीक। गवर्नमेंट का डिसीजन कौन होता है, गवर्नमेंट कौन है, हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेड होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगा वो सब मिनिस्टर को बाइंडिंग है कि फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आया, देखिए बिफोर मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर हिम टू द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सेक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट ऑफ द फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। मिनिस्टर का ओथ किस में मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल अब देख लेते हैं, थर्ड शेड्यूल में किसका ओथ मेंशन है, देखिए ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन, देखिए ये जो सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो वर्ड है ना, ये जो 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ठीक है। देखिए दैट आई विल बी अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ये जो लिखा हुआ है कि मैं ए बी, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that the I will be bear true faith and एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब ओथ है, ये पढ़ लीजिएगा, आप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करके लेना। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो वर्ड किसके जरिए ऐड किया गया था, 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत सारा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, देखिए वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉइंट से 70 15%, 50, ठीक है, 50% जो लोकसभा के मेंबर रहेंगे वो मिनिस्टर रहेंगे किसके एक्ट के जरिए, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे दे सकता है 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर ये वर्ड दे सकता है, पूछेगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए थर्ड शेड्यूल में कौन कौन मेंशन है, देखिए सेकंड शेड्यूल में तो कौन कौन मेंशन था, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज, सीएजी। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में देखिए सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर में होगा स्पीकर और चेयरमैन दोनों, स्टेट का भी वही। उसके बाद देखिए जज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं है इंक्लूड, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल नहीं है, ठीक है, याद करके रखिएगा। उसका थर्ड शेड्यूल में कौन है, देखिए मिनिस्टर है, सेंट्रल और स्टेट का, कैंडिडेट है, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन करना में खड़ा हो रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर है, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। जज यहाँ पे भी है, देखिए जज और सीएजी दोनों में सेम है, थर्ड एंड सेकंड शेड्यूल में। यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन, ये दो तीन नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंशन इन द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो सिर्फ जज एंड सीएजी यही दो वर्ड है। प्रेसिडेंट दोनों में नहीं है, प्रेसिडेंट सेकंड शेड्यूल में है, थर्ड में नहीं है। गवर्नर सेकंड शेड्यूल में है, थर्ड में नहीं है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और जज और सीएजी है जो वो सेकंड शेड्यूल में है और थर्ड में, दोनों में है, ठीक है। याद करके रखने वाली बात है ये, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया, मैंने वहां पे बोल दिया, यहीं से क्वेश्चन आया, देखिए ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the either house of the parliament shall act as a expiration of that period cease to be minister, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी आप बना दिए, वो मिनिस्टर नहीं है, वो मेंबर नहीं है, ठीक है, हाउस का, लेकिन 6 महीना के अंदर जो है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 महीना के अंदर नहीं बना, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी चुना गया, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर चुन लिएगा, ठीक है, लेकिन आप मेंबर नहीं है, आप नॉर्मल पर्सन है, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं रहिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा पोस्ट से, ठीक है। वो आर्टिकल क्लोज 575 का क्लोज 5 यही बोल रहा है, ठीक है। मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive month इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस, ठीक है, कोई भी मेंबर नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो 6 महीना के अंदर उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। देखिए नॉन मेंबर मिनिस्टर कान वोट, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नॉट अलाउ। यही से देखिए क्वेश्चन आया है 2007 में, दो बार क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है। द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया
इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ। लोकसभा में होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में होता है? गवर्नमेंट का परमिशन लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। तो ओनली वन। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो देखिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स है, तो ओनली ये वाला बचा है, ठीक है। आर इज फॉल्स, देखिए ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। इसको देखिए 2012 में भी एक क्वेश्चन आया, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरी टू बी ए मेंबर ऑफ द वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द वन हाउस विद इन 6 months, ठीक है। मैंने जो बोला है वही से क्वेश्चन आया, ठीक है। 75 + 5। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम किस के जरिए बनाया जाता है? एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो उसमें एक बात कही थी कि देखिएगा गवर्नमेंट दो रूल बनाते हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के जरिए पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री बनाया जाता है और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के जरिए कैबिनेट कमेटी बनाया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम कहीं पे भी कंस्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। वो देखिए सीनियर मिनिस्टर हु होल्ड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जिसको संभालते हैं, जैसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ठीक है, जयशंकर, ये आईएफएस ऑफिसर है, ठीक है। जैसे फाइनेंस हो गया, ट्राइबल अफेयर हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम कैबिनेट मिनिस्टर संभालते हैं इसको। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ट, ठीक है। देखिए मैनेज रिलेटिवली स्मॉलर मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए 3 तरह का मिनिस्ट्री है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पोर्टफोलियो सिस्टम मिनिस्ट्री, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, डिवीजन। डिवीजन को कौन संभालता है? आईएएस ऑफिसर। डिपार्टमेंट को भी कौन संभालता है? आईएएस ऑफिसर। और मिनिस्ट्री को कौन संभालता है? मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आया, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, छोटा छोटा मिनिस्ट्री है। इनर लाइन सर्किल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए इनर लाइन सर्किल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या होता है जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर कुछ अपने फ्रेंड को देखिए इनफॉर्मल ग्रुप एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, ब्यूरोक्रेट हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, गुड मैन हो गया, कोई कभी इनर लाइन सर्किल प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी ने देखिए किचन कैबिनेट बनाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रांड काउंसिल बनाया था, राजीव गांधी ने देहरादून ब्रिगेड बनाया था, ठीक है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है ये? इंपॉर्टेंट एडवाइस के लिए, कि कुछ भी करे तो उनसे एडवाइस ले, ठीक है। क्रिएटिंग मिनिस्ट्री कैसे क्रिएट किया जाता है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। एलोकेशन लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री में याद करके रहिए, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। रूल दोनों में है लेकिन एलोकेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे कैबिनेट कमेटी में देखिएगा ट्रांजेक्शन लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही से बनता है, मैंने बहुत सारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व किया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट देखिए मेक रूल, रूल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाएगा। प्रेसिडेंट के पावर में हम लोग देख लेते हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। कंटेंट मिनिस्ट्री, टू क्रिएट ए न्यू मिनिस्ट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट विया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन मॉडिफाई रूल, किसके जरिए? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर के जरिए बनाया जाता है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन है, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी क्लासिफाई है? वहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कहीं भी मिनिस्ट्री नहीं है। और यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट तो देखिए पहला आधा पार्ट गलत है, इंटू 4 रैंक, यहाँ पे भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। दो जगह गलत है। 4 रैंक नहीं होगा, 3 रैंक होगा। देखिए कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लिखा है, डिप्टी मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो बार प्रीवियस ये क्वेश्चन आया, ये स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट ही जाकर दे दिए गए, ठीक है। ये किसके जरिए ऐड किया गया था? 50% होंगे लोकसभा के 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसको देखिए 2017 में देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज the one that bring out the principle underlying the cabinet form of government। देखिए mechanism of parliamentary democracy to ensure collectively responsibility, ठीक है, of the government of the people to the people, collectively responsibility of the government to the people, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
उसके बाद देखिए कैबिनेट कमेटी, वहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री में था एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल, ठीक है। कैबिनेट कमेटी में ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल है, ठीक है। उसके बाद देखिए फीचर्स, देखिए कैबिनेट कमेटी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए कैबिनेट कमेटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है जो क्या करता है, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट काम को आसान करने में मदद करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन मैनेजिंग गवर्नमेंट एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले देखिए ग्राउंड लेवल में लोकल पीपल रहते हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर है कैबिनेट, कैबिनेट के ऊपर भी है कैबिनेट कमेटी, ठीक है। जो सीनियर लेवल, दो तरह के होते हैं, सीनियर लेवल के मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं जो स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है। देखिए दो तरह के होते हैं, स्टैंडिंग परमानेंट होते हैं और एडहॉक टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, एडहॉक मतलब टेम्परेरी, जो किसी खास काम के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है और फिर से उसको हटा दिया जाता है। नोमेनक्लेचर देखिए, एंड द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटी डिपेंडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर, देखिए नोमेनक्लेचर नाम और मेंबर कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। मेंबर कैबिनेट कमेटी अदर मिनिस्टर कैन कॉल टू टेक पार्ट स्पेशल इन्विटेशन। कैबिनेट कमेटी का मेंबर देख लीजिए, देखिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, देखिए ज़्यादातर मेंबर जो है सबका प्राइम मिनिस्टर ही है, सिर्फ दो को छोड़ के। देखिए एक एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन का हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर, और पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर होता है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। चेयरपर्सन होता है चेयरमैन, डिफेंस मिनिस्टर होता है, एकोमोडेशन का चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और ये देखिए और एक याद करके रखना है, पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है सुप्रीम कैबिनेट है, सबसे ऊपर बड़ा कैबिनेट कौन है, कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, देखिए लास्ट का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है, देखिए जैसे कि आप अगर ऊपर कोई केस हुआ तो आपने एक लॉयर पकड़ा, ठीक है, आप स्पेसिफिक लॉयर, कोई भी कोर्ट में कोई भी केस होगा, कुछ भी होगा तो वो लॉयर आपके आपको रिप्रेजेंट कौन करेगा, लॉयर करेगा, ठीक है। कोर्ट में कौन जाएगा, लॉयर जाएगा, ठीक है। कुछ भी होगा तो कौन देखेगा, लॉयर देखेगा। उसी तरह देखिए लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। देखिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर होता है, ठीक है। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेम एज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10 साल का हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, सॉरी 10 साल का नहीं, 5 साल का, 5 साल का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता, इमिनेंट ज्यूरिस्ट, इमिनेंट ज्यूरिस्ट मतलब प्रेसिडेंट की नज़र में अच्छा होना चाहिए कोई भी, ठीक है। देखिए 5 साल का यही दो क्वालिफिकेशन है, 5 साल हाई कोर्ट का जज या फिर 10 साल एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज क्वालिफिकेशन यही है, ये क्वालिफिकेशन भी दे सकता है, सेम एज नहीं बोलेगा तो अगर अटॉर्नी जनरल से दो क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए टेनर, कोई भी टेनर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट के जरिए रिमूव किया जाएगा, लेकिन टेनर कितना होता है, 3 साल का इनका टेनर होता है, किसके जरिए, देखिए लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का टर्म जो होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 88 क्या कहता है, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द हाउस, ठीक है। देखिए हाउस में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे उसमें पार्ट ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वोट को छोड़कर, आपको सिर्फ याद करके रखना है, सिर्फ वोट को छोड़कर पार्लियामेंट में एनीथिंग, ठीक, एनीथिंग इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट वोट, ठीक है, सिर्फ वोट को छोड़ के। वोट जो होता है वो मेंबरशिप की बेस पे होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, ठीक है। देखिए बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है, पार्ट ले सकते हैं इधर हाउस में, एनी जॉइंट सिटिंग में, एनी कमेटी में, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए टेक पार्ट इन द स्पीच, इधर हाउस में हिस्सा ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में, एनी कमेटी में, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते, सिर्फ आपको याद करके वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट नहीं दे सकते। देखिए वोट से ही क्वेश्चन आया है, देखिए लीगल एडवाइजर है, रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, एडिशनल लीगल ड्यूटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब काम कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसको देखिए ये काम तो नहीं आएगा, अदर लॉ ऑफिसर,
देखिए दो ऑफिस लॉ ऑफिसर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक वर्ड लिखा हुआ है, यूपीएससी का प्री का जहां से भी क्वेश्चन बनेगा हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन ये दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद करने की जरूरत है, प्रेसिडेंट इन दोनों को अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। इनका भी टेनर जो होता है 3 साल के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड ही नहीं मेंशन है, तो टेनर कहाँ से मेंशन आएगा, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है? अटॉर्नी जनरल को की मदद करना, टू फुलफिलमेंट हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑफिशियल काम को करने के लिए अटॉर्नी जनरल की मदद करना। ये हो गया। यहीं से देखिए क्वेश्चन आया 2022 में, एक क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन आया, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meeting in the parliament of India, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ है, ठीक है, ओनली ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल नहीं है। आर्टिकल 88 में कौन मेंशन है? सिर्फ अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल तो इसको मदद करते हैं, ठीक है, काम करने में। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिज रिजाइन, गवर्नमेंट रिजाइन करता है क्या? और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिजाइन करेंगे, ठीक है। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दोनों तरह से इस केस में ये गलत है, तो नाइदर वन नॉट टू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में और एक क्वेश्चन आया है, फ्यूचर में भी आ सकता है, 2025 में, 26 में, 27 में, कभी भी आ सकता है। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा, ठीक है, स्पीक इन द लोकसभा। थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा है वोट इन द लोकसभा। वोट किसके बेस पे होता है? मेंबरशिप के बेस पे। वोट जो होता है मेंबरशिप के बेस पे होता है, इसलिए अटॉर्नी जनरल जो होता है वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है। 1 2 3 सही है, 4 वाला गलत है। 4 वाला सही है, इनसे निकल के चला आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि स्टेट में थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर देखेंगे। लेजिस्लेचर का भी 2 वीडियो होगा। 2 वीडियो में पार्ट 1 कैसे करके रहेगा जानते हैं? 2 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। जैसे 1 का 1 है, 1 का 2 है, ये 1 का 2 है, 1 का 1 जो है प्रेसिडेंट है वो वीडियो में अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।